हेलो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो है वो RSMSSB जो है राजस्थान का बोर्ड है जो राजस्थान के एग्जाम्स के क्वेश्चंस पूछता है, जो बोर्ड उस लिए बनाया गया है। ठीक है, उसमें जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके फेवरेट क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें उनका फेवरेट जो टाइप है चक्रवर्ती ब्याज का, जैसे चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें भी उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो उसका गुणा पे आधारित जो टाइप है 5 वर्ष में 9 गुना, 7 वर्ष में 8 गुना, ये वाला उनका एक फेवरेट टाइप है। उनसे जुड़े हुए सवाल है, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल ऐसा मान लीजिए कि आपका उनका काफी कॉमन और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होता है, ये सवाल आपको आना ही चाहिए। अब ऐसे ये सवाल है जिनको पढ़कर आपको देखिए ऐसा है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आने लग गए, ज्यादातर उन्हीं में से सवाल पूछता है। तो हम हमारे पहले सवाल की तरफ ज्यादा समय न खराब करते हुए बढ़ते हैं। देखिए ये है वो जो सवाल जो उनका फेवरेट सवाल है, जो बहुत ज्यादा बार है वो पूछा जाता है। ये आपके सामने ये रहा। ये सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है और कंपाउंड में पूछा जाता है, दोनों तरीके से ये चीज पूछी जाती है। ये आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, सुब्रत को चक्रवर्ती ब्याज पर 8 वर्ष में धनराशि 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में धनराशि 8 गुनी हो जाएगी? यही सेम सवाल सिंपल इंटरेस्ट में आता है और यही सेम सवाल कंपाउंड में आता है। अभी हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड का। ठीक है, तो कंपाउंडिंग को इससे किस प्रकार से करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज से इसे कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं कैसे। देखिए 8 वर्ष में कोई पैसा है वह कितना हो रहा है? 2 गुना। तो हमें ऐसा लिखना है 8 वर्ष और यहां कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, और पूछा क्या गया हमें पूछा गया 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, कितने वर्षों में। तो हमें समय के बारे में नहीं पता और हमें पूछा गया 8 गुना। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सवाल के जवाब है वह आपके पावर के रूप में आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वह मल्टीप्लाई के रूप में बढ़ता है, जैसे पहले 100 था, फिर 200 हो गया, फिर 300 रुपए हो गए, फिर 400 हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये जो पैसा है वह 2 से 4 नहीं, 2 से देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि इसमें जो गुना हुआ है कितने गुना हुआ है। तो इसमें आप यहां देख पा रहे हैं ये 2 है। ठीक है, इसमें 2 की पावर यहां कितनी है? 1 है। आपको इनको पावर के रूप में देखना है। यहां 2 की पावर, ये 2 8 किसके रूप में आता है? 3 के रूप में। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इस 2 को हम 8 कैसे बना सकते हैं, तो हम 2 की पावर अगर 3 कर देते हैं तब। तो हम इस चीज को ऐसा न समझकर ऐसे समझेंगे 2 जो है वह 2 की पावर 1 है, 8 जो है वह 2 की पावर कितना है? 3 है। आपको इसको इसके निम्नतम फॉर्मेट में लेके आना है। आप इनको एकदम से न्यूनतम फॉर्मेट पे कैसे लेके आ सकते हैं मैं ये भी बता सकता हूं। देखिए 2 है, उसका फैक्टर करेंगे तो 2 का ही भाग लगेगा ये, तो 2 का फैक्टर 2 है, तो 2 की पावर 1 है। 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 का भाग लगा 4 आया, फिर 2 का लगा 2 आया, फिर 2 का लगा 1 आया। तो ये 2 कितनी बार आया है? इसमें 3 बार, तो हमने इसे 3 बार लिखा है। आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं, ये बेसिक चीजें हैं, इनको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहां लिखा है। अब देखिए 1 पावर से 3 पावर हुई, ऐसा ही हुआ, तो कितना गुना पावर हुई? 3 गुना। तो हम ऐसा कह सकते हैं समय भी 3 गुना ही लगेगा। 8 का 3 से गुना कितने वर्ष? 24 वर्ष। ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। मतलब ऐसा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसा है वह पावर के रूप में बढ़ता है, मल्टीप्लाई के रूप में नहीं बढ़ता। तो हमने इस पैसे को पावर के रूप में देखा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ये देखिए अब आप कर पाएंगे बहुत इजीली तरीके से ये सवाल। इसमें देखिए गोविंद को चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में कोई पैसा 2 गुना हो, कितने वर्ष में 8 गुना? ये सेम वही है। ठीक है, 2 से 8 आप याद रख लीजिए। देखिए 7 वर्षों में 2 गुना, कितने वर्षों में? 8 गुना। ठीक है, तो 2 से 8 पावर कितनी हुई? यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो हमने ये पाया कि हमारी जो पावर है वह 1 से कितनी हुई? 3 हुई, 3 गुना हुई, तो समय भी 3 गुना ही लगेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन था, हमारे सवाल का जवाब होगा 21 वर्ष। ठीक है, ज्यादातर ये डेटा भी यही आते हैं, ये 2 गुना और 8 गुना वाले। आप इनको याद रख सकते हैं, ये 3 गुना हो जाएगा। याद क्या रखेंगे आप? बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिए। ठीक है, इसे देखते देखिए, रोहित को चक्रवर्ती ब्याज पर 6 वर्षों में धन 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में? 16 गुना। इस बार 16 गुना आया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लिखते हैं 6 वर्षों में 2 गुना। ठीक है, कितने वर्षों में? 16 गुना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी पावर देखनी है। ये क्या होता है? 2 की पावर 1, ये क्या होता है? 2 की पावर 4। अगर आपको 16 समझ में नहीं आया कैसे होता है तो 16 लिखिए और उसका फैक्टर करना शुरू कर दीजिए। 2 का भाग लगाइए 8 आया, 2 का लगाइए 4 आया,
2 का लगाइए, 2 आया, 2 का लगाइए, 1 लगा, कितनी बार आया 2, 4 बार, तो हमने 2 की पावर 4 लिख दी। कितनी पावर, 1 से 4, 4 गुना पावर है, तो 4 गुना समय लगेगा, 24 वर्ष सवाल के जवाब होंगे। ठीक है, ये डी में लिखा हुआ। ठीक है, अगला सवाल बढ़ाते हैं, ये लीजिए आपके सामने। क्या इसमें भी ऐसा ही है? हाँ, इसमें भी ऐसा है, 7 वर्ष में 2 गुना। कितना गुना कहा, 16 गुना। तो कितने कितने से गुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कितने से गुना किया था, 4 से गुना किया था। ठीक है, 2 गुना और 16 गुने में जो पावर जो है आप वर्बली कर सकते हैं। इसमें ये जो फर्क है, 2 गुने से 16 गुना में जो 4 गुने का आ रहा है, तो हम इसे 4 से गुना करेंगे, सवाल का जवाब कहेंगे 28। ये सवाल का जवाब ऐसे करना होगा हमें। ठीक है, बिना लिखे बिना भी कर सकते हैं, इजी सा था एकदम से। चलिए अंतिम सवाल पे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आप ऐसा कर दें कि सर ये 2 गुना बता रहे हैं आप, डेटा को बदल कर बताइए। तो ये लीजिए, डेटा बदल कर ज्यादा नहीं आता है, 3 गुना हो जाएगा डेटा, इससे ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखिए 6 वर्ष में 3 गुना, तो हम लिखते हैं 6 वर्ष, और यहां लिखा हुआ है 3 गुना। कितने वर्षों में कितना गुना, 27 गुना, 27 गुना। ठीक है, तो अब भी बात वही है, अगर कोई चीज 2 के मल्टीपल के रूप में पूछी गई थी, तो इस बार इसने 3 में पूछ लिया, तो क्या हुआ, 3 की पावर 1 है ये, और ये 3 की पावर कितनी है, 3। ये 3 की पावर क्या है, 3 है। ठीक है, तो 1 से 3, 3 गुना है, तो यहां 3 गुना से गुना करना होगा, कितने वर्ष होगा, 18 वर्ष, और ये हमारे सवाल का जवाब होगा। और इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे ऐसा सवाल कह सकते हैं कि सर यहाँ ये जो बेस अलग अलग हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ठीक है, अगर बेस अलग अलग होते हैं तो उनको करने का तरीका अलग होगा। ये सवाल आपके राजस्थान के एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, ये थोड़े हेवी क्वेश्चन जाएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा सवाल नहीं पूछाएंगे। फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर यहाँ ये 9, 3 की जगह 9 जाए तो हाँ, तो फिर इस 9 को भी 3 के रूप में बनाना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप आगे कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारी पूरी वीडियोज जो है वो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, आप उनको जाकर देख सकते हैं, आप उनसे समझ पाएंगे। तो हमने बहुत सारी प्ले लिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, हमारा ऐप भी है, आप उस पर जाकर जो बाकी का कंटेंट देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।